Good morning students, welcome to Krypton Academy of Chemistry. ਆਮ ਸਾਹਿਲ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਨੈਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਗਿਬਸ ਫ੍ਰੀ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ EMF ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗਿਬਸ ਫ੍ਰੀ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। पहला आप गल करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नोट एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ये रिलेशन तुहानूं तां ही समझ आऊगा अगर तुहानूं इलैक्ट्रोकैमिकल सैल आंदा है। अगर तुहानूं गैल्वेनिक सैल मीनस इलैक्ट्रोकैमिकल सैल की अगर नॉलेज है तो तुहानूं समझ आऊगा, अदरवाइज तुहानूं ये वीडियो समझ नहीं आनी। अगर किसी ने इलैक्ट्रोकैमिकल सैल की वीडियो नहीं देखी तो पहला वो वीडियो देखो, फिर आप सैकेंड वीडियो की गल करांगे। ठीक है, सो मेरी रिक्वेस्ट है जिसने ये टॉपिक समझना है पहला कि वीडियो देखनी पऊगी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल। हुण आपां इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दे विच की ऑब्जर्व किया सी कि लैफ्ट हैंड साइड वाली बीकर दे विच जो बीकर लैफ्ट हैंड साइड दे विच सीगी उस दे अंदर Zn2 पॉजिटिव आइन की कंसनट्रेशन इनक्रीज़ करती रहिंदी है ते जो बीकर राइट हैंड साइड ते सीगी उस दे विच कॉपर 2 पॉजिटिव आइन की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ करती रहिंदी है, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव की की हुंदी रहिंदी रिडक्शन ते जिंक रोड की हुंदी रहिंदी सीगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, हुण जिहड़ा अपना इलैक्ट्रोड पोटैंशियल है ना वो डिपेंड करता है कंसनट्रेशन ते। जो इलैक्ट्रोड पोटैंशियल है वो डिपेंड करता है कंसनट्रेशन ते। ठीक है, जिन्नी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उन्ना इलैक्ट्रो पोटैंशियल की होगा ज़्यादा होगा। हुण आपां नूं पता है जो आपां इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ लिखी सी, जो आपां इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ लास्ट लैक्चर दे विच लिखी सी तो आपां सीरीज़ किवें अरेंज कीती सी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटैंशियल। हुण आपां नूं पता रिडक्शन पोटैंशियल की वैल्यू की होगी मैक्सीमम तो ऑक्सीडेशन पोटैंशियल की वैल्यू की होगी मिनीमम। तो इस पॉइंट नूं की मान लिया मैं मैक्सीमम तो इस पॉइंट नूं की मान लिया मैं मिनीमम। तो जिवें जिवें कंसनट्रेशन घटती जाऊगी उवें उवें जो अपना कॉपर 2 पॉजिटिव आइन सीगे जिवें कंसनट्रेशन घटती जाऊगी, मतलब जिवें कॉपर 2 पॉजिटिव आइन की कंसनट्रेशन घटती जाऊगी उवें इलैक्ट्रो पोटैंशियल भी की है घटता जाऊगा। कॉपर 2 पॉजिटिव आइन किहड़ी साइड ते सीगे राइट हैंड साइड ते। कॉपर 2 पॉजिटिव आइन किहड़ी साइड ते सी राइट हैंड साइड ते। इन्हां दी कंसनट्रेशन घट रही है तो इलैक्ट्रो पोटैंशियल भी की होगा घटूगा। राइट हैंड साइड ते किहड़ा पोटैंशियल लिखते सी आपां रिडक्शन पोटैंशियल, मतलब अपना रिडक्शन पोटैंशियल भी की है घटता जाऊगा। ठीक है, तो हौली हौली की हो रहा है अपना रिडक्शन पोटैंशियल की कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है। अगर लैफ्ट हैंड साइड के उपर Zn2 पॉजिटिव आइन की कंसनट्रेशन इनक्रीज़ कर रही थी, राइट हैंड साइड ते कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ कर रही थी तो लैफ्ट हैंड साइड से Zn2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन की कर रही थी इनक्रीज़। अगर कंसनट्रेशन इनक्रीज़ करूगी तो इलैक्ट्रो पोटैंशियल भी इनक्रीज़ करूगा तो लैफ्ट हैंड साइड हैगा की सीगा ऑक्सीडेशन पोटैंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटैंशियल भी की करूगा इनक्रीज़ करूगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटैंशियल की कर रहे हैं इनक्रीज़ तो रिडक्शन पोटैंशियल की कर रहे हैं डिक्रीज़। एक टाइम इहो जिहा आऊगा कि रिडक्शन पोटैंशियल तो ऑक्सीडेशन पोटैंशियल एक पॉइंट पर जाके की कर जाएंगे मैच कर जाएंगे। मतलब जिन्नी स्पीड के नाल फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उन्नी स्पीड के नाल की होने लग जूगी बैकवर्ड रिएक्शन। जिस पॉइंट के उपर जाके एक करवस मीट कर गया उस पॉइंट नूं आपां की बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस पॉइंट नूं आपां की बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया रिडक्शन डिक्रीज़ कर रही है, ऑक्सीडेशन की कर रही है इनक्रीज़। इक्विलिब्रियम पॉइंट के उपर आके इसका मतलब ये आपस कैंसल आउट करनगे तो सर्किट के विचों कोई भी करंट फ्लो नहीं करूगा क्योंकि लैफ्ट हैंड साइड रिएक्शन तो राइट हैंड साइड रिएक्शन आपस के की हो गया इक्वल हो गया तो अपने को क्या गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अपने को इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। आपां नूं पता है जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होंदा है वो किस दे इक्वल होंदा है
प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। सैल की सी अपने को ZN प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, ZN 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। अपने को इलैक्ट्रोकैमिकल सैल सी तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आऊगी, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। लास्ट वीडियो तुहानूं दस चुके हैं कि आपां कॉपर की ते जिंक की कंसनट्रेशन क्यों नहीं ली, क्योंकि प्योर सॉलिड्स ते प्योर लिक्विड की ते प्योर गैसिस की कंसनट्रेशन कितनी होंदी है 1। तो अपने को इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू यह है। ठीक है, हुण आपां नूं पता है सर्किट दे विचों कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा सी। अगर सर्किट कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा सी तो ई सैल की हो गया एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई सैल की वैल्यू की होगी 0। तो ई सैल किस दे इक्वल होंदा है, आपां नूं पता है ई सैल इज इक्वल टू ई नोट माइनस RT/NF log प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। ई सैल की वैल्यू की है 0, तो इसकी वैल्यू की करती मैं चेंज करती, इसकी वैल्यू पुट करती मैं 0 पुट करती। तो अपने को ई नोट की वैल्यू की आ गई, ई नोट की वैल्यू अपने को आ गई RT/NF, इसमें दूसरी साइड के ऊपर ले गया log ZN 2 पॉजिटिव प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन मतलब रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। हुण आपां नूं पता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट किस दे इक्वल है, ZN 2 पॉजिटिव ते ओवर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन दे। तो आप इसकी वैल्यू उरे पुट करती। अगर इस चीज़ की वैल्यू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू उरे पुट करूँगा तो अपने को क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया ई नोट सैल किस दे इक्वल आ गया RT/NF log के इक्विलिब्रियम। अगर RT/NF दी तो नैचुरल लॉग नूं मैं LN/ log नूं 2.303 पुट करदा तो R की वैल्यू पुट करदा 8.314 जाउल पर कैलविन पर मोल, तो F की वैल्यू फैराडे 96500 कूलम। ठीक है, तो टैंपरेचर कितना पुट करदा मैं 298 कैलविन। अगर मैं सारी वैल्यू सूरी पुट की तो मेरे को रिलेशन की बन जूगा, तो मेरे को रिलेशन आया ई नोट सैल इज इक्वल टू 0.0591 ओवर N log इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ये अपने को रिलेशन आ गया इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड ई नोट सैल EMF ते इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के विचकार की आ गया, अपने को रिलेशन आ गया। इत्थों की कनक्लूड किया आपां, इत्थों आपां कनक्लूड किया कि जिन्नी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिन्नी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू की होगी ज़्यादा, उन्नी ई नोट सैल की वैल्यू भी की होगी ज़्यादा होगी। जिन्ना इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा उन्ना ई नोट सैल की होगा ज़्यादा। जे आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट किस दे इक्वल सी, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट ते। जिन्नी प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उन्नी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी की होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, हुण आपां करांगे इस दे रिलेटेड न्यूमैरिकल। हुण देखो न्यूमैरिकल दे विच की दिता है कॉपर प्लस 2 Ag पॉजिटिव, तो की बन रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस की बन रहा है 2 सिल्वर। आपां नूं गिवन की है, देखो Ag पॉजिटिव तो Ag लिखा हुआ है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिता हुआ 0.80 वोल्ट, और कॉपर 2 पॉजिटिव तो कॉपर लिखा है, तो यह भी आपां नूं की दिता रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिता हुआ है। हुण आपां देखना है किसदी ऑक्सीडेशन हुई है, किसदी की हुई है रिडक्शन। तो आपां नूं पता है ई नोट सैल किसदे इक्वल होंदा है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ऑफ ई नोट ऑफ एनोड। हमेशा याद रखो जी ज़्यादा वैल्यू होंदी है कैथोड की तो घट वैल्यू होंदी है एनोड की। अगर फिर भी नहीं पता लगता तो उदों देख लो कॉपर की हुई ऑक्सीडेशन तो एनोड है, तो सिल्वर की हुई है रिडक्शन, तो ये अपने को की है कैथोड है। सिंपल कैथोड तो एनोड की वैल्यू पुट कर दो, तो कैथोड की वैल्यू 0.80 वोल्ट माइनस 0.34 वोल्ट, तो ई नोट सैल कितना आ गया अपने को 0.46 वोल्ट। ठीक है, अपने को ई नोट सैल की वैल्यू आ गई। आपां नूं पता है ई नोट सैल किस दे इक्वल होंदा है,
0.0591 ओवर n log के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ई नोट सैल की वैल्यू अपन पता है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होए, कॉपर तो कॉपर 2 पॉजिटिव बन गया, तो इलैक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होए ने, ओबवियस है कॉपर तो कॉपर 2 पॉजिटिव बने, कितने इलैक्ट्रॉन लूज किए उन्हें 2। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी पुट करती आप 2, ई नोट की वैल्यू कितनी पुट करती आप 0.46 वोल्ट। तो लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.0591, ये अपने को के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई। अगर आप कटिंग करिए तो अपने को रिजल्ट आऊगा 15.56, रिजल्ट कि आ गया 15.56। हुण आपां की लेना एंटी लॉग, एंटी लॉग किवें लेने, जो नंबर अगे है उसनूं की लै जाओ पावर दे विच, ते पिछे वाले दी लॉग दी की देखनी आपां वैल्यू। 0.56 किन्ने लॉग दी वैल्यू हुंदी है, अप्रोक्सीमेटली 3.6 की वैल्यू कितनी होंगी है 0.56। तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का आंसर कितना आ गया अपने को 3.6 इंटू 10⁻15। ठीक है, नैक्सट रिलेशन है अपने को, सब तो पहले आप रिलेशन ड्राइव करांगे डेल्टा जी नोट का ई नोट सैल के नाल, ते फरदर डेल्टा जी नोट का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के नाल। हुण देखो जो आप इलैक्ट्रोकैमिकल सैल पढ़िया सीगा, ठीक है, जिन्ना इलैक्ट्रिकल वर्क डन होया होगा, ठीक है, जिन्ना इलैक्ट्रिकल वर्क डन होया होगा सैल का, सैल ने कुछ वर्क किया होना तां ही की प्रोड्यूस हुई होनी इलैक्ट्रिकल एनर्जी, जिन्ना सैल ने इलैक्ट्रिकल वर्क डन किया है उन्नी की प्रोड्यूस हुई होनी इलैक्ट्रिकल एनर्जी, जिन्ना सैल ने इलैक्ट्रिकल वर्क डन किया होगा उन्नी की प्रोड्यूस हुई होनी अपने को इलैक्ट्रिकल एनर्जी। जी इलैक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई होनी वो किस चीज़ से डिपेंड करती है, इलैक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई होगी डिपेंड करती है कि सिस्टम के विचों इलैक्ट्रोकैमिकल सैल के विचों किन्ने क्वांटिटी का इलैक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, किन्नी क्वांटिटी ऑफ इलैक्ट्रिसिटी की कर रही है फ्लो कर रही है इनटू ईएमएफ, किन्ना इलैक्ट्रिक करंट की कर रहा है फ्लो कर रहा है इनटू ईएमएफ। ठीक है, इनटू की करता आप ईएमएफ। हुण इलैक्ट्रिक करंट किवें कड्डांगे आप, हुण इलैक्ट्रिक करंट किवें कड्डदे आप, इलैक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। सपोज करो एन मोल इलैक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उस वायर के विचों किन्ने मोल इलैक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एन मोल इलैक्ट्रॉन। एक इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज कितना होंदा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ਇਹਦਾ मतलब किन्ना चार्ज फ्लो कर रहा होगा, किन्नी इलैक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होगी। तो 1 मोल इलैक्ट्रॉन के विच एक इलैक्ट्रॉन का चार्ज इन्ना है, 1 मोल का चार्ज कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर नाल की कर देंगे आप मल्टीप्लाई इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कितना आंसर आ गया 96487 कूलम, जिसनों अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं आप 96500 कूलम। ये अपने को एक मोल इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज आ गया, एक इलैक्ट्रॉन चार्ज इन्ना 1 मोल इलैक्ट्रॉन तो कितना होगा 96500 कूलम। हुण एक मोल इलैक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैरेडे है, एक मोल इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज कितना है 96500 कूलम, मतलब कि इसके इक्वल है 1 फैरेडे दे। तो एन मोल इलैक्ट्रॉन के उपर कितना चार्ज होगा, डैट इज़ एन फैरेडे। तो इलैक्ट्रिकल एनर्जी किसकी इक्वल आ गई, इलैक्ट्रिकल एनर्जी किसी क्वांटिटी ऑफ इलैक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है इनटू ईएमएफ, मतलब एन फैरेडे इनटू ईएमएफ। अगर स्टैंडर्ड है तो नोट लगावांगे, अगर स्टैंडर्ड नहीं हैगी तो नोट नहीं लगाते। स्टैंडर्ड मीनस टैंपरेचर 298 कैलविन तो प्रैशर कितना अपना 1 atm तो कंसनट्रेशन अपनी 1 मोलर है। हुण अपने को इलैक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू आ गई, आपां पता है इलैक्ट्रिकल वर्क डन किस इक्वल है, इलैक्ट्रिकल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है उन्ना ही इलैक्ट्रिकल वर्क डन होगा जिन्नी इलैक्ट्रिकल एनर्जी की होगी प्रोड्यूस। इसकी वैल्यू पुट करती NF ई नोट सैल। हुण आपां कोई भी काम करते हैं, ये अपने को वर्क आ गया, अपने को वर्क कितना आ गया NF ई नोट। अगर स्टैंडर्ड है तो ई नोट, अगर स्टैंडर्ड नहीं हैगा तो नोट नहीं लगावांगे। हुण देखो अगर आप कोई भी वर्क करते हैं तो अपनी की कोशिश होंदी है कि वर्क डन की होना चाहिए
मैक्सीमम कि अपना वर्क डन की होना चाहिए मैक्सीमम होना चाहिए। वर्क डन मैक्सीमम कदों होंदा है? हुण आपां चलदे आ +1 क्लास दे विच। +1 क्लास दे विच तुहानूं की सिखाया गया सी कि वर्क डन उदों ही मैक्सीमम होऊगा जदों वर्क डन की होऊगा रिवर्सीबल। वर्क डन उदों ही मैक्सीमम होऊगा जदों वर्क डन की होऊगा रिवर्सीबल होऊगा। रिवर्सीबल प्रोसैस किहड़े हुंदे सी? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਿਵਰਸੀਬਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਡਬਲਿਊ ਮੈਕਸ ਦੇ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਡਬਲਿਊ ਮੈਕਸ। ਅਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? NFE कितनी सी? NFE। अगर स्टैंडर्ड है तो कि लिखेंगे डेल्टा जी नोट माइनस ऑफ NFE नोट सैल। ये डायरैक्ट रिलेशन तुहानूं नीट या जेई के पेपर के आता है। अगर डेल्टा जी नोट है तो उरे लिखना E नोट, अगर सिंपल डेल्टा जी है तो उरे लिखना आप E सैल। हुण आप पिछले रिलेशन के डेल्टा जी नोट का तो E नोट सैल का रिलेशन आ गया, ठीक है। हुण आप पिछले रिलेशन के ਆਪਾਂ E नोट सैल की वैल्यू कड्ढी सी। E नोट सैल की वैल्यू कितनी सी? RT/NF log K इक्विलिब्रियम। इसकी वैल्यू मैं उरे पुट कर रहा। अगर इसकी वैल्यू उरे पुट करूँगा तो डेल्टा जी नोट किस दे इक्वल आ जाऊगा? माइनस ऑफ NF इंटू RT/NF log K इक्विलिब्रियम। NF नाल NF की हो गया कैंसल, तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ऑफ RT नैचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम। आप लॉग नूं खोल लैंदे आ तो LN वाले लॉग नूं लिख सकते हैं 2.303 इंटू लॉग, ठीक है। तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू की आ जाएगी? माइनस ऑफ 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। ये अपने को वैल्यू आ गई डेल्टा जी नोट की, ठीक है। हुण आपां रिलेशन ड्राइव कर लिया डेल्टा जी ते के इक्विलिब्रियम के विचकार। अज के लैक्चर के विच आपां 3 रिलेशन ड्राइव किए हैं। सब तो पहला रिलेशन कि अगर आप के इक्विलिब्रियम कढ़ना है उसकी वैल्यू की होगी N, उसकी वैल्यू की होगी अपने को, चलो इन थोड़ा ईजी कर दें आप। अपने को E नोट सैल की वैल्यू की आई सी RT/NF log K इक्विलिब्रियम। या इसनों की लिख सकते सी आपां सिंपली की लिख सकते सी 0.0591 अपॉन N log K इक्विलिब्रियम, ठीक है। log K इक्विलिब्रियम तो सिंपली और K इक्विलिब्रियम की वैल्यू की आऊगी? इसनों मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती तो उरे की आ जाऊगा N E नोट ओवर 0.0591 तो log उस साइड पर जाके की हो जाऊगा एंटी लॉग, तो लॉग का की बन गया अपने को एंटी लॉग। तो फस्ट रिलेशन आप ड्राइव किया अज। के इक्विलिब्रियम की डायरैक्ट वैल्यू कितनी होंगी? एंटी लॉग ऑफ N इंटू E नोट ओवर 0.0591। इसनों याद रख लो CBSE दे विच इस दे रिलेटेड न्यूमेरिकल आऊगा ही आऊगा, ठीक है। तो सैकेंड रिलेशन की ड्राइव किया आपां? सैकेंड रिलेशन ड्राइव किया कि डेल्टा जी नोट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ NF E नोट सैल। ये अपना सैकेंड रिलेशन है। थर्ड रिलेशन की ड्राइव किया आपां? डेल्टा जी नोट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 RT log ऑफ K इक्विलिब्रियम। अज आप 3 रिलेशन ड्राइव किए हैं। कोई जरूरत नहीं है डेरीवेशन याद करने की, ठीक है। सिर्फ तुसी की याद रखने हैं तीनों रिलेशनस, बस तुसी इक्को ही काम करना है, तीनों रिलेशन याद रखने हैं तो इस दे बेसिस से की करने हैं वध तो वध न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। नैक्सट इक्वेशन डेल्टा जी नोट के रिलेशन तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट नाल डेल्टा जी नोट का रिलेशन। देखो आपां नूं की पुछया ने कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नोट कड्ढण नूं क्या है। आपां नूं पता है डेल्टा जी नोट किस दे इक्वल हुंदा है? माइनस ऑफ NF E नोट सैल दे, ठीक है। हुण आपां नूं सैल की दिता हुआ जिंक, लै ये सैल तो आपां नूं पता ही है। इस सैल की EMF की वैल्यू आपां नूं पता कितनी होंदी? 1.10 वोल्ट। फिर भी आपां कढ लांगे
ई नोट सैल किवें कड्डांगे आपां ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ऑफ ई नोट ऑफ एनोड ज़्यादा वैल्यू कैथोड की घट वैल्यू एनोड की तो ज़्यादा वैल्यू कितनी है 0.34 माइनस ऑफ 0.76 घट वैल्यू तो आंसर कितना आ गया 1.10 वोल्ट अपने को ई नोट सैल की वैल्यू आ गई 1.10 वोल्ट तो डेल्टा जी नोट इक्वल है माइनस ऑफ एन एफ ई नोट सैल एन की वैल्यू पुट कर दो एन की वैल्यू कितनी है 2 फैराडे की 96500 ई नोट सैल की वैल्यू कितनी है 1.10 एफ की वैल्यू 96500 नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होए है जैड एन तो की बने जैड एन टू पॉजिटिव मतलब इलैक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे 2 तो अपने को आंसर आ जाऊगा जाउल के अंदर ठीक है आंसर आ गया अपने को इन्ना इसनूं तुसीं किलो जाउल पर मोल दे विच भी की कर सकते हो कन्वर्ट कर सकते हो ये अपने को डेल्टा जी की वैल्यू आ गई किस दी वैल्यू आ गई डेल्टा जी की बट इसने अपन कैलकुलेट करने की क्या है मैक्सीमम वर्क डन डेल्टा जी किस दी इक्वल माइनस ऑफ डबल्यू मैक्स दे ठीक है तो डबल्यू मैक्स किस दे इक्वल होगा माइनस ऑफ डेल्टा जी तो माइनस नाल मल्टीप्लाई कर दिओ तो पॉजिटिव तुहाडे कोल की आ जाऊगा वर्क डन अगर तुहानूं इस न्यूमैरिकल दे विच इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट कड्ढण नूं क्या हुंदा तो इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट किवें कढदे आपां एंटीलॉग एन ई नोट ओवर 0.0591 सिंपल एंटीलॉग एन ई नोट अपॉन 0.0591 तो उरे की आ जाऊगा एंटीलॉग एन की वैल्यू कितनी है 2 ई नोट की 1.10 डिवाइडेड बाय 0.0591 कटिंग कर दियो कटिंग करके अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ गया एंटीलॉग 37.20 जो तुसी आंसर कढ़िया जो नंबर अगे है इसनूं की लैके जावांगे आपां एंटीलॉग सी ना इसनूं की लैके जावांगे पावर दे विच ते 0.20 आपां वैल्यू देख लेनी किस दी हुंदी है 1.6 लॉग की वैल्यू कितनी हुंदी है 0.20 तो अपने को किस दी वैल्यू आ गई है इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट की तो तुसी मैक्सिमम न्यूमैरिकल प्रैक्टिस करने हैं अगर तुसी न्यूमैरिकल कर ले ये चारों रिलेशन कर ले तो सपोज कर लो जब मैं श्योरिटी दिना कि तुहाडे 3 मार्क्स तो CBSE दे विच पक्के हो गए तुहाडे थैंक यू अगर तुहानूं वीडियो पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक करो तो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो।